स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको डिज़ाइन के अनुसार सलवार कैसे कटिंग की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो हमारा इसमें नीचे की तरफ ये डिज़ाइन है, तो कई बार कढ़ाई होती है और कई बार जैसे ये लेस टाइप में हमारे इस पर कढ़ाई हो रही है, तो इसके अनुसार ही हम आपको सलवार की कटिंग करके बताएंगे। तो सबसे पहले हमें जो ये डिज़ाइन है नीचे की साइड करना है, मोरे की साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरीके से करके इसको रख दिया है और ये दोनों साइड हमारी किनारी है और इस साइड हम अपनी जो मोरी का निशान है वो लगाएंगे। सबसे पहले तो इस तरह से करेंगे हम इसको, और इस साइड हम अपनी इसकी 5.5 इंच की मोरी है, तो ये हम 5.5 इंच इसको फोल्ड करेंगे। तो जो फ्रेंड्स इसकी लंबाई है वो तैयार लंबाई 40 है और जो इसकी मोरी है वो 5.5 इंच की है और बेल्ट हमने इसमें 24 इंच की रखनी है। तो सबसे पहले हम इसी के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे नीचे की साइड आना चाहिए मोरी पर, और यहाँ पर हमारे 5.5 इंच की मोरी है तो ये हम 7.5 इंच लेंगे, क्योंकि कली और गोडे दोनों हमारे रहेंगे। तो 5.5 इंच पर एक हम निशान तैयार मोरी पर लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से 36 इंच हम लेंगे और ये 36 इंच पर हम यहाँ सारे निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। और ये 36 इंच पर हमने ऊपर की तरफ ये निशान लगा दिए हैं, नीचे की तरफ से नाप कर, और ये ऊपर की तरफ हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ पर हम 16 इंच का जो हम आसन का निशान लगाते हैं वो लगाएंगे यहाँ पर। तो ये 15 या 16 इंच का काफ़ी रहता है, क्योंकि आगे हम इसी में कली जोड़ेंगे। और इस निशान को हम, इस निशान जो हमने मोरी का निशान लगाया है, इस निशान को हम इस तरह से करके मोरी के निशान के साथ मिला देंगे। और इसकी हम सीधी कटिंग कर देंगे पहले। हमने जो ऊपर निशान लगाए 36 इंच के, तो इसकी कटिंग करेंगे कपड़े की, सीधी कटिंग कर देंगे इसकी भी। हमने ये 5.5 इंच का अपने गोडों के लिए निशान लगाया था, कली के साथ, ये हमारी कली इसके साथ ही जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर बीच में हम एक चारों कली में इस तरह सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम एक निशान 5.5 इंच पर यहाँ पर मोरी का लगाएंगे। दोनों तरफ हम इस तरह से कटिंग के कर देंगे और ये चारों पीस हम इस तरह मिलाकर इस पर बारीक सिलाई लगाएंगे। और जो ये हमने अपना पोच एरिया की कटिंग किया, अब यहाँ पर हमने जो ये हमारा साइड से कपड़ा बचा है इसी की हम कली डाल। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने यहाँ सीधा इधर नीचे से कटिंग किया हुआ कपड़ा है, तो ये हमने यहाँ पर लगा लिया है और यहाँ पर इसमें हम अपना जो आसन या पोच एरिया बोलते हैं उसको, उसका निशान लगाएंगे। और जो ये हम ये इधर की साइड, किनारे की साइड है, ये हम अपने इधर जो हमने 16 इंच का आसन की तरफ निशान लगाया है, इनको हम इसके साथ जॉइंट कर देंगे ताकि हमारी सलवार और भारी बने और इसमें प्लेटें भी थोड़ी ज़्यादा आ जाएंगी। और इसी जो हमने ये जोड़ लगाना है, कली डालनी है इसमें, तो इस पर हम 10 इंच का अपना आसन के निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। जो ये ऊपर कली जुड़ी हुई है हमारी, इसकी हम ऊपर से खोल देंगे। ये 10 इंच का हमने यहाँ पर अपने आसन का निशान लगाया और जो हमने कली डालनी है ये हमने 15 या 16 इंच तक आप इसको यहाँ से पहले कटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये कली भी हमने यहाँ से 15 या 16 इंच की जितनी आप लेंगे इसमें लेंगे, उतनी आपने इसमें करनी है। और उसके बाद जो आसन है आपने इन कलियों में काटना है। और इस तरह से हमारी ये सलवार डिजाइन के अनुसार कटकर तैयार हो गई। और इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे ये गोटे हैं इनमें हम लाइनिंग लगाएंगे। जो ये कली हमें, ये कली इसके साथ जोड़नी है और ये इधर हमारा बंद साइड है, तो इसको भी हम खोल देंगे। तो ये हमने चारों हमारी ये कली खुली होनी चाहिए, इन्हीं के साथ हम अपनी जो ये कलियाँ हैं इनको जोड़ेंगे। और उसके बाद जो हमने इसमें इनर लगानी है गोटों में, तो उसकी भी हम लेंथ 36 लेकर, जो हमें इसकी ये लंबाई ये 36 लेनी है और जो ये गोटों की चौड़ाई 5.5 इंच लेंगे और इसको भी हम गोटों के अनुसार कटिंग कर लेंगे।
और ये हम इसमें जो लाइनिंग लगानी है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने 36 इंच की इसकी लंबाई रख ली है। और ये सिर्फ हमने जो लाइनिंग है सिर्फ हमें गोडों गोडों में लगानी है। अपने कुंदे या गोडे उनको बोलते हैं, तो सिर्फ हम उसमें ही लगाएंगे, क्योंकि जो कढ़ाई में गोल्डन तार है वो चुभता है वरना। तो फ्रेंड्स जो हमें बेल्ट है इसकी वो 24 लेनी है। तो ये हमारा 20 इंच का है और इसमें हम आगे और ले लेंगे। तो पहले हम 8-8 इंच के निशान लगाकर इसमें से हम 20 इंच की अपनी बेल्ट निकाल लेते हैं। और जो कम रह जाएगी वो हम नीचे से कपड़ा और लेकर 4 इंच, तो उसको अपने बेल्ट में हम जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम ये 20 इंच की हम बेल्ट निकालते हैं। 20 इंच की फ्रेंड्स हमने ये बेल्ट निकाली है और 5 इंच की और हम इसमें से निकालेंगे, क्योंकि आधा इंच हमें सिलाई में भी कपड़ा चाहिए। तो 5 इंच हम इसको निशान लगाकर 5 इंच का, और ये 8 इंच का की बेल्ट हम इसमें से और निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई में कपड़ा आने के लेकर कपड़ा हमने और आधा इंच हम सिलाई में आ जाएगा कपड़ा। तो उसके बाद हमारी तैयार होने के बाद ये 24 इंच की बेल्ट हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ये हमारी पूरी 24 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको सिलाई करेंगे तो ये कपड़ा हमारे इसके अंदर आकर पूरा हो जाएगा। तो इसकी स्टिचिंग हम कैसे करेंगे, तो जो हमें इसमें फॉर्म लगानी है और ये 3 इंच की हम इसमें फॉर्म लगाएंगे। तो ये हमें 16 इंच की चाहिए, क्योंकि 5.5 इंच की मोरी के लिए तिरछी इसमें सिलाई देनी पड़ती है। तो कम से कम हमें इसकी जो लंबाई है चौड़ाई है इसकी 16 इंच की चाहिए, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करके अपनी मोरी बनाते हैं तो इस तरह तिरछा हमारा निशान जाता है। तो इसलिए हमें इसमें ऊपर की तरफ कपड़ा ये फॉर्म ज़्यादा चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हम इसके ऊपर फॉर्म के ऊपर ये हम कपड़ा लगाएंगे और इस तरह करके फोल्ड करेंगे। और अब सबसे पहले जो हमने ये इसके साइड में कटिंग की थी यहाँ पर ऊपर अपने कोच एरिया की, तो यहाँ पर जो हमने कली जोड़नी है तो सबसे पहले हम ये चारों कली इसमें जोड़ेंगे। तो जो ये कलियाँ हैं ये हमने इसके साथ सबसे पहले जोड़नी है। तो इस तरह आधा इंच की सिलाई लेकर हम इनको चारों कली को अपने चारों पीस में जोड़ देंगे। तो इस तरह हम अपनी कलियों को चारों कलियों को इसी तरह से जोड़ देंगे। और इसी तरह से हम अपनी चारों कली एक एक करके अपनी मशीन के साथ अपनी जो हमारी कली है और जो हमारी ये गोडों के साथ कलियाँ जुड़ी उनके साथ हम इनको जोड़ देंगे। और ये हमें इन पर डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने अपनी चारों कली जो हमारे ये गोडे और कली के साथ जुड़ी, तो ये हमने चारों कली इस तरह से इसमें अपने दोनों पीस में जोड़ ली है। और जो हमने कट के निशान लगाए थे यहाँ पर, और इनके साथ अब हमें जो ये इनर है अपनी ये लाइनिंग है इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमें इस तरह से अपनी लाइनिंग को रखना है। और जो ये दोनों कट हैं ये हम इनके साथ अपनी लाइनिंग को मिलाएंगे। और ऊपर की तरफ भी इसी तरह से जो ये दोनों कट हैं इन दोनों कटों पर हम अपनी इस तरह से बारीक सिलाई करते हुए अपनी लाइनिंग को जोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह फ्रेंड्स हमें बारीक सिलाई देते हुए अपने जो गोडों के साथ लाइनिंग लगाएंगे इस तरह से। और पूरे नीचे पट्टी के निशान तक हम अपनी लाइनिंग को इस तरह से बारीक सिलाई के साथ जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें दोनों ही अपने जो हमने इसमें गोडे साथ काटे थे तो इस तरह से हमें इसमें करके लाइनिंग लगानी है। और अब इसके बाद जो हमारी ऊपर जो कोच एरिया है आसन है उसकी हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन दोनों पीस को अपने इस तरह से मिलाकर तो अब हम दोनों ही
जो हमारे आसन है इन पर हम डबल सिलाई इनको मिलाते हुए लगाएंगे दोनों तरफ, और उसके बाद हम अपने प्लेट डालनी शुरू करेंगे। तो दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं डबल करके। ये हम इस तरह से आधा इंच का कपड़ा लेकर अपने दोनों तरफ के आसन को सिलाई कर लेंगे। और ये डबल सिलाई हम देंगे इसके ऊपर, इसको दोबारा मोड़कर वापस इसको लेंगे और डबल सिलाई हम आसन पर अपने लेंगे। और ये एक तरफ हमारी हो चुकी है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। और आसन की सिलाई पूरी करने के बाद अब हम इसमें जो पीछे की प्लेट डालेंगे और फिर इसमें हम आगे की प्लेट्स डालेंगे। तो ये पीछे हमने अपने आसन की सिलाई की दोनों तरफ प्लेट डालनी है। अब दूसरी प्लेट हम इस साइड से लेंगे और इसके बाद हम आगे की प्लेट डालेंगे। तो जो हमारी बेल्ट चौड़ी है उसी के अनुसार हमें इसमें प्लेट डालनी है। अपन जो हम बेल्ट डालेंगे, प्लेटें डालेंगे तो उसी का निशान हम लगाएंगे। तो बेल्ट का हाफ करके तो 12 इंच ही बैठेगा और उसमें 1.5 इंच हम प्लस करके, तो ये 13.5 इंच को हमने पीछे की तरफ से निशान लगाने हैं। और अब हम आगे की तरफ से प्लेट डालेंगे। जो आगे के आसन की सिलाई है उससे हम लेंगे और ये हमें 10 इंच के अंदर, 10.5 इंच के अंदर हमें ये सारी प्लेट्स डालनी है। जो हमने पीछे निशान लगाया उस निशान तक हमें ये कपड़ा 10.5 इंच तक हमने पूरा करना है। आगे की तरफ अब हम इधर भी इसी तरह से ये प्लेट डालनी शुरू करेंगे। और जो हमने पीछे निशान है उस निशान तक हमें ये 10.5 इंच के अंदर प्लेट डालनी है। और दोनों का जो रुख है वो हमारे आसन की सिलाई की तरफ है। और ये इस तरह से हम दूसरी साइड भी प्लेट्स अपनी पूरी कर लेंगे। हमने ये प्लेट डाली, इनका दूसरी साइड है और जो ये प्लेट है इनका हमारा इधर पोथेरे की तरफ है। और ये पीछे की हमारी 2 प्लेट्स हैं, ये हमने इस तरह से डाली और इसी साइड से हमने वो निशान लगाया था। तो उस निशान तक हमने ये 10.5 इंच के अंदर हमने अपनी प्लेट डाली। और अब हम इसके ऊपर बेल्ट कैसे लगाएंगे वो हम बताऊँगी। और फ्रेंड्स ये अब हम बेल्ट तैयार करते हैं। तो इसमें हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच छोड़ देते हैं। अपनी जो हम डोरी पाएंगे, नेफा भी उसे बोलते हैं, तो ये हम ये इधर चिड़िया बनाएंगे इसकी। तो ये 1.5 इंच छोड़कर हम इसमें डबल सिलाई नीचे लगा देते हैं। और फ्रेंड्स अब हम इसकी जो हमने डोरी के लिए इसमें बनाना है, डोरी नाड़ा या कमरबंद भी इसको बोलते हैं, तो उसके लिए जो हमें नेफा बनाना है तो वो इस तरह से पहले हम इसकी चुड़िया मोड़ेंगे। जो हमने ऊपर से 1.5 इंच का छोड़ा था कपड़ा, तो उसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसकी चुड़िया बनाएंगे और उसके बाद हम इसका नेफा बनाएंगे। और इस तरह से ये 1.5 इंच का जो हमने कपड़ा छोड़ा था ऊपर से, उसी के अनुसार हमने ये नेफा मोड़ना है। और ये इस तरह से हम अपने नेफे को तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी जो बेल्ट है वो तैयार कर ली है। अब हम इसको अपनी सलवार के साथ इसको जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पीछे का आसन की सिलाई है इसको हम अपने पीछे बेल्ट पे कट लगाकर उसके साथ इसको सिलना शुरू करेंगे। और ये जो हमारी प्लेट्स वाली है और आगे का आसन की सिलाई है उसके साथ हमारी सिलाई को बिल्कुल मिलाते हुए अपने बेल्ट और सलवार की जो नीचे की कुंदर कली है उनको जोड़ना है। इस तरह से करते हैं अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे और बिल्कुल बराबर हमें अपनी
बेल्ट और इन कलियों को और प्लेट्स को इस तरह लेकर साथ लेकर जोड़ते जाएंगे। और ये हमारी बेल्ट बिल्कुल बराबर मिलकर तैयार हो गई है और इसके ऊपर हम सीधी करके एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी हमारी जो बेल्ट है इसके साथ जुड़ चुकी है और ये पीछे की साइड से बिल्कुल बीच में से लेकर हमने इसको कट लगाकर इसके साथ सिलनी शुरू करी थी। और अब हम यहाँ पर किनारे पर एक इसकी दबी हुई सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हमें इसकी मोरी कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो अब हम पहले इसके ऊपर एक सिलाई लगाते हैं। तो इससे हम यहाँ पर एक दबी हुई सिलाई इसमें अपनी पूरी बेल्ट पर हम लगा देंगे। और अब हम इसकी जो फॉर्म है वो तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर कपड़ा लपेटकर जो हमने मोरी का कपड़ा दिया था उसको पूरा इसके ऊपर कवर करके और एक मोटी सिलाई हम बच्चा मोटी इसके बीच लगा देंगे। तो दोनों हमें सलवार की मोरी के फॉर्म जो है तैयार इसी तरह करनी है। तो इस तरह हम रखेंगे फॉर्म को और कपड़े को इस तरह रखेंगे और एक सिलाई इसके बीच हम लगा देंगे। और अपने नीचे लिख दिया तो पता नहीं किसका कटी करना होती है पता। और इस तरह से हम बीच में अपने फॉर्म के निशान लगा देंगे दोनों फॉर्म पर। जो ये हमारी मोरी है जहाँ हमने नीचे मोरी बनानी है तो उस पर भी हम बीच में एक निशान लगाएंगे। और जो ये हमने फॉर्म पर निशान लगाया और अपनी सलवार पर जो हमने निशान लगाया है इस निशान को इस निशान के साथ मिलाते हुए हम सबसे नीचे किनारे पर सिलाई लगानी शुरू करेंगे। तो अब हम ये मोरी शुरू कर रहे हैं तो ये इस तरह से लेकर हम बिल्कुल मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे किनारे पर। और उसके बाद हम ये आगे इसकी दूसरी सिलाई लगाएंगे और इसमें हम लहरें लगाएंगे। तो इसी तरह से हम 3 लाइनें ऊपर नीचे करेंगे। इस तरह से हम जल्दी घुमाकर ये धारियाँ हमारा नीचे जाएगा। और फ्रेंड्स, ये 3 लाइनें हमने नीचे लहरे की चलाई है और इसी तरह से 3 लाइनें हमें ऊपर की तरफ ये लहरे की चलानी है। और ये ऊपर नीचे हमारी 3 लाइनें पूरी हो जाएंगी और पीछे नीचे एक डिजाइन डाल देंगे। तो इस तरह से हमने मोरी दोनों तरफ से इसी तरह से हमें बनाकर तैयार करनी है। तो ये बीच में हम डिजाइन डालना शुरू करते हैं। और ये देखिए हमने दोनों मोरी अपनी तैयार कर लिया। और अब इसकी राउंड की सिलाई हम जो चारों तरफ हम लगाते हैं मोरी का निशान लगाते हैं वो हम लगाते हैं। तो ये 5.5 इंच का हमने निशान लगाकर और जो हमने इसकी सिलाई देनी है मोरी में इस तरह से हम नीचे टेप रखते हुए पहले एक निशान लगाएंगे अपनी मोरी को तैयार करने के लिए इस तरह से। और इसी के ऊपर हम अपनी सिलाई करेंगे। दोनों मोरी पर इस तरह हम पहले निशान लगा लेंगे और इसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो
देखिए फ्रेंड्स, ये सलवार हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और ये मोरी है और ये ऊपर बेल्ट वगैरह हम सब लगा चुके हैं। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन की सलवार आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप ये यदि इस पर कढ़ाई हो तो भी आपने इसी तरह से इसको काटना है। तो यदि आपको हमारी फ्रेंड्स वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।